हेलो स्टूडेंट, स्वागत करुच्ची सुगम एकेडमी को। तो ये क्लास रे डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स पेपर 2 रे जो रही ट्रेड वर्सेस एड ता ऊपर डिस्कशन करबा। तो आगु आम इंटरनेशनल कमोडिटी एग्रीमेंट्स पढ़ी थे, तार ऑब्जेक्टिव्स देखी ता सहित ताकू बेस करके जहाँ भी पॉलिसी इम्प्लिकेशन थिला सब जिनस आम डिस्कशन करते। तो ये क्लास रे देखिबा ये जो इंटरनेशनल कमोडिटी एग्रीमेंट्स अच्छी तार दुईटी मेन एप्रोच रही। गोटे है ट्रेड एप्रोच आ गोटे है एड एप्रोच। ओके, जहाँ को आम इंटरनेशनल कमोडिटी एग्रीमेंट्स कही था। सो इंटरनेशनल कमोडिटी एग्रीमेंट्स कैन बी अंडरस्टूड थ्रू टू ब्रॉड एप्रोचेस टू सॉल्व कमोडिटी प्रॉब्लम्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, ट्रेड एप्रोच एंड एड एप्रोच। ट्रेड एप्रोच रही एवं एड एप्रोच रही इंटरनेशनल कमोडिटी एग्रीमेंट। तो गोटे सिंपल एग्जांपल रे बुझिबा ट्रेड एप्रोच कौन एवं एड एप्रोच कौन। ट्रेड एप्रोच माने होची ट्रेड माध्यम रे जितेबेले आम प्राइस को स्टेबल करूची, दैट इज ट्रेड एप्रोच। फॉर एग्जांपल जहाँ को आम एक्सपोर्ट कोटा कही था, दैट इज ट्रेड एप्रोच। कॉफी प्राइस इज फॉलिंग बिकॉज टू मच कॉफी इज सोल्ड। कॉफी रो प्राइस सपोज कमी जाउची इंटरनेशनल मार्केट रे, कॉफी रो प्राइस कौन है बहुत कमी जाउची। तो जो कंट्री कॉफी को एक्सपोर्ट करी थाए ताकू से कंट्री को लॉस हम, क्षति हम। तो से कौन कराब ये जगह इच कंट्री कैन एक्सपोर्ट ओनली फिक्स्ड अमाउंट। तो सबू कंट्री मानक एक्सपोर्ट रो क्वांटिटी को फिक्स कर दिया हम। एक्सपोर्ट रो क्वांटिटी जदि फिक्स है ताहले कौन हम, सप्लाय कमिज इंटरनेशनल मार्केट रे सप्लाय कमिज। सप्लाय जदि कमिज ताहले प्राइस कौन हम इम्प्रूव कर प्राइस अधिक हो पार। तो प्राइस जदि अधिक है, जो कंट्री गुड़िक कॉफी एक्सपोर्ट कर से कंट्रीज गुड़ी को फायदा हम, लाभ हम। दैट इज ट्रेड एप्रोच। ठीक सेमिति एड एप्रोच जदि देखिबा एई सेम प्रॉब्लम को सॉल्व करने एड एप्रोच केमती हम। सपोज कॉफी रो प्राइस फॉल करुछि वर्ल्ड मार्केट रे, आउ जो एक्सपोर्ट इनकम कंट्रीज मानकर फॉल करुछि। तो सेते बेले कौन कराहब, जो कंट्री गुड़िक एक्सपोर्ट करुछंती कॉफी से कंट्री गुड़ी को एक्स्ट्रा मनी दिज्व, एड दिज्व से फल कौन हम, से किसी इनकम अधिक हो पार, एक्सपोर्ट इनकम अधिक हो पार। दे कैन पे फार्मर्स, इंपोर्ट एसेंशियल और रन दी इकोनॉमी। तो जो कंट्री गुड़ी कॉफी एक्सपोर्ट करी लॉस रे पड़ुथुबे से कौन हम, एड दिज्व। ओके, एक्स्ट्रा मनी दिज्व। ये प्राइस सहित किसी ये करा नहीं, केवल जो कंट्री मानकर क्षति होची एक्सपोर्ट रे से कंट्रीज गुड़ी को किछिटा एड प्रदान करा। ओके, तो बहुत केस रे एठी भी प्रॉफिट, एठी भी लाभ है। जो कंट्री एक्सपोर्ट करुच्ची कॉफी यही जगह रे भी कंट्री को लाभ है, कारण किछिटा एक्स्ट्रा मनी से पाइला। ओके, सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ट्रेड एप्रोच एंड एड एप्रोच। नाउ आम गोटे गोटे देखा। फास्ट विल सी ट्रेड एप्रोच। तो ट्रेड एप्रोच कौन, ट्रेड एप्रोच सीक्स टू सॉल्व कमोडिटी प्रॉब्लम्स बाय रेगुलेटिंग इंटरनेशनल ट्रेड इटसेल्फ, मेनली थ्रू प्राइस स्टेबिलाइजेशन मेकानिज्म। तो ट्रेड एप्रोच माध्यम रे कमोडिटी प्रॉब्लम को सॉल्व करा जाए बाय रेगुलेटिंग इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेट करके कमोडिटी प्रॉब्लम को सॉल्व करा जाए थ्रू प्राइस स्टेबिलाइजेशन मेकानिज्म। प्राइस को स्टेबल आनिकी बा प्राइस रो स्टेबिलिटी आनिकी कंट्रोल करा जाए कमोडिटी प्रॉब्लम को। तो इतरे कौन कौन इंस्ट्रूमेंट यूज करा जाए। फर्स्ट वन इज बफर स्टॉक्स ऑपरेशंस, माने गोटे स्टॉक मेंटेन करा जिवो। अधिक जदि प्रोडक्शन हो जाउची, सप्लाई जदि अधिक हो जाउची ताले गोटे जगह रे स्टॉक करिकी रखा हबो, से ताकू सेल करा जिवो नाही, फल रे प्राइस इंप्रूव हो पारिबो। देन एक्सपोर्ट कोटा, एबे जो कथा हम डिस्कशन कले, सब कंट्रीज गुड़ी का एक्सपोर्ट रो क्वांटिटी को फिक्स कर दिया जिवो। देन प्राइस बैंड्स माने होची गोटे रेंज गोटे फिक्स करा जिवो, मिनिमम प्राइस एवं मैक्सिमम प्राइस एते भितरे ही प्राइस को चेंज करिया में दिया जिवो। ताठू अधिक हेबोनी किंबा ताठू कम हेबो नाही। किंबा मल्टीलेटराल कमोडिटी एग्रीमेंट्स, बहुत 10-15 कंट्री मिसिकी गोटे एग्रीमेंट करेंगे, दैट इज मल्टीलेटराल कमोडिटी एग्रीमेंट। सो दिज आर द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ ट्रेड एप्रोच। तो ट्रेड एप्रोच रो मुख्य ऑब्जेक्टिव गुड़िक कौन रही। फर्स्ट वन इज स्टेबलाइज कमोडिटी प्राइसेस। कमोडिटी जहाँ भी द्रव्य अच्छी तार प्राइस को स्टेबल करने, स्थिर रखापी। सेकेंड वन इज टू एनश्योर फेयर एंड रेमुनरेटिव प्राइसेस फॉर प्रोड्यूसर्स। जो मैंने प्रोड्यूस कर जो मैंने सेल कर जो एक्सपोर्टर कंट्रीज गुड़िक गोटे रेमुनरेटिव प्राइस पाई पारे,
गोटे एटलिस्ट मिनिमम प्राइस माने पाई पारिबे जेमिति सही ऑब्जेक्टिव रखा जाइए। देन टू मेंटेन ऑर्डरली ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड ट्रेड केमिति अधिक वृद्धि हो पार कौन सी देश लॉस केमिति हेबो नहीं से उद्देश्य रखी था ट्रेड अप्रोच। देन नेक्स्ट इज इट रिड्यूस अनसर्टेनिटी इन एक्सपोर्ट अर्निंग रे एक्सपोर्ट इनकम रे जो अनसर्टेनिटी रोची ताकू कम करबा पई एठी चेष्टा करा जाए। ओके सो दिस इज ट्रेड अप्रोच। नाउ मेरिट्स जदि देखिबा मेरिट्स ट्रेड अप्रोच रो इट इज ए मार्केट बेस्ड सॉल्यूशन आम सप्लाई को कम करिकी प्राइस को इम्प्रूव करूचे। सो दिस इज ए मार्केट बेस्ड सॉल्यूशन। इट रिड्यूसेस वायलेंट प्राइस फ्लक्चुएशन जो बहुत वायलेंट बहुत कम हो कि बहुत अधिक हो तो ताकू रिड्यूस करि थाए। देन एनकरेजेस इन्वेस्टमेंट एंड प्लानिंग। तो जेहेतु जो एक्सपोर्टिंग कंट्री को किछिटा इनकम एटी पाई पारुची ताकू से इन्वेस्ट करके विभिन्न प्रकार प्लानिंग पाई विभिन्न पदक्षेप नहीं पारेबो। लेस डिपेंडेंस ऑन फॉरेन एड उपरे जो निर्भरशीलता को कम करी थाई। ओके तो दीज आर द मेरिट्स ऑफ ट्रेड अप्रोच। देन डिमेरिट्स कौन रही ट्रेड अप्रोच रो इट इज डिफिकल्ट टू फिक्स ए म्यूचुअली एक्सेप्टेबल प्राइस। प्रथम जिनस हला प्राइस फिक्स करबा पई प्रॉब्लम कौन मिनिमम प्राइस रहा कथा। देन हाई कॉस्ट ऑफ बफर स्टॉक। तो जदि आम स्टॉक मेंटेन करुचे गोटे जगह जदि स्टोर करके गुड्स गुड़ी को रखा जाउछि तो सेते बेले सेथरे भी कॉस्ट रही। देन कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट ऑफ प्रोड्यूसर्स एंड प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स भितर गोटे कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट रही। प्रोड्यूसर सब बेले चाहिबो प्राइस केमिति अधिक हो किंतु कंज्यूमर्स उपभोक्ता सब बेले चाहिबो बा इंपोर्टर कंट्री सब बेले चाहिबो प्राइस केमिति कौन हो कम हो। ओके तो दुई जनकर इंटरेस्ट को जगह कॉन्फ्लिक्ट करुछि। ऑफन ब्रेक्स डाउन ड्यूरिंग मेजर मार्केट चेंज रे जदि मेजर चेंज जदि होछि सेते बेले ब्रेक डाउन करि थाए। एग्जांपल माने हला जेमिति हमर इंटरनेशनल कॉफी एग्रीमेंट इंटरनेशनल टीन एग्रीमेंट इंटरनेशनल कोकोआ एग्रीमेंट ए सबुथिरे कोन करा है जे एक्सपोर्ट क्वांटिटी उपरे क्वांटिटी को फिक्स करा जाए माने मैक्सिमम गोटे देश केते एक्सपोर्ट करि पारिबो तार क्वांटिटी को फिक्स करि दिया जाए। फल प्राइस रे जो अधिक स्टेबिलिटी प्राइस को कम स्टेबल करा जाए। ओके सो दिस इज अबाउट ट्रेड अप्रोच। नेक्स्ट हमें देखिबा एड अप्रोच कौन। द एड अप्रोच ट्रेड्स कमोडिटी इंस्टेबिलिटी एज ए डेवलपमेंट प्रॉब्लम नॉट मियरली ए ट्रेड प्रॉब्लम। तो एड अप्रोच रे जो प्राइस रे जो चेंज होची बा कमोडिटी इंस्टेबिलिटी जो होची ताकू गोटे डेवलपमेंट प्रॉब्लम हिसाब से ट्रीट करता है ना कि ट्रेड प्रॉब्लम। एन एम्फासाइजेस फाइनेंशियल असिस्टेंस इंस्टेड ऑफ प्राइस कंट्रोल को इम्पोर्टेंस न देकी फाइनेंशियल असिस्टेंस माने जो कंट्रीज गुड़िक एक्सपोर्ट करुछंती जिते बेले एक्सपोर्ट गुड्स रो प्राइस कमी जाए सेते बेले से एक्सपोर्टिंग कंट्रीज गुड़िक कौन दिया जाए फाइनेंशियल असिस्टेंस बा एड प्रदान करा जाए। इथिरे अन्य जो मार्केट अप्रोच को जगह व्यवहार करा जीवो नहीं एठी फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जीवो एक्सपोर्टिंग कंट्रीज गुड़िक। इंस्ट्रूमेंट्स यूज कौन इंस्ट्रूमेंट यूज करा जाए गोटे हला कॉम्पेनसेटरी फाइनेंस कॉम्पेनसेशन फाइनेंस दिया जाए स्टेबिलाइजेशन फंड डेवलपमेंट असिस्टेंस तो ये सब इंस्ट्रूमेंट यूज करा जाए एड अप्रोच रे। तो यार ऑब्जेक्टिव होची स्टेबिलाइज एक्सपोर्ट अर्निंग नॉट प्राइसेस। एक्सपोर्ट अर्निंग को स्टेबिलाइज करा जाए जो कंट्री गुड़िक एक्सपोर्ट करुछंती तांकर इनकम केमिति स्टेबल रहिबो सेति प्रति ध्यान जाए नॉट प्राइसेस। देन प्रोटेक्ट डेवलपिंग कंट्रीज फ्रॉम इनकम शॉक्स। जदि एक्सपोर्ट रो प्राइस कमी जाए सेते बेले बेसिकली डेवलपिंग कंट्रीज गुड़िक जो कंट्रीज गुड़िक प्राइमरी गुड्स को एक्सपोर्ट करिथाए से कंट्री गुड़िकर लॉस होता है इनकम कमी जाए तो सही कंट्रीज गुड़िक प्रोटेक्ट करिथाए एड अप्रोच माध्यम रे। देन सपोर्ट लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक डेवलपमेंट फल कौन करिथाए एड प्रदान करिकी जो डेवलपिंग कंट्रीज मानकू लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट पाई एनकरेज करा जाए मोटिवेट करा जो टंका को व्यवहार करिकी से माने लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट करि पारिबे। देन एनकरेज डाइवर्सिफाई करबा पाई केमिति अन्य सब जिनस भी उत्पादन करि पारिबो गोटे एक्सपोर्टिंग कंट्रीज से जिनस को मध्य एथिरे ध्यान दिया जाए। तो एड अप्रोच रे एड प्रदान करा जाए डेवलपिंग कंट्रीज गुड़ी को जो कंट्रीज गुड़ी को एक्सपोर्ट करुछंती। नेक्स्ट यार भी किछिटा मेरिट्स और डिमेरिट्स रही देखिबा। मेरिट्स गुड़ी हला इट डज नॉट डिस्टॉर्ट
मार्केट प्राइस को डिस्टर्ट करे नाही बा कम बेसी करे नाही। मार्केट रे डिमांड सप्लाई को नहीं कि जहाँ प्राइस डिटरमाइन हुए सही प्राइस रे ही बिक्री हबो। तो मार्केट प्राइस को एठी किछि भी इन्फ्लुएंस करे नाही। मोर फ्लेक्सिबल एंड क्विकर सपोर्ट, एटा बहुत फ्लेक्सिबल होता है एवं क्विकर सपोर्ट, बहुत जल्दी आम सपोर्ट दे पारिबा एक्सपोर्ट कंट्रीज गुड़ी को। देन रिड्यूसेस कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर, जेहेतु मार्केट प्राइस सेम रोचे प्रोड्यूसर्स भी किसी प्रोब्लेम ना कंज्यूमर्स भी किसी प्रोब्लेम, जो कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट जगह रही जोटा आम ट्रेड अप्रोच रे देखी थे। इट एनकरेज स्ट्रक्चरल चेंज इन इकोनॉमिक्स। तो जिते डेवलपिंग कंट्रीज गुड़िक रही से कंट्रीज गुड़िकर केमती स्ट्रक्चरल चेंज हो पार, जो स्ट्रक्चर रही प्रोडक्शन रही केमती अधिक हो पार से जिनस को ध्यान दे थाए। और डिमेरिट्स गुड़िक है इट क्रिएट्स डिपेंडेंस ऑन एड उपरे जो डिपेंडेंस कंट्रीज गुड़िक वृद्धि करि थाए। इट डज नॉट स्टॉप लॉन्ग टर्म प्राइस डिक्लाइन। लॉन्ग टर्म रे जदि सब बेले प्राइस जदि डिक्लाइन होता है सब बेले कौन गोटे देश को एड दि जाई पारिबो कि केतेबेले भी दिया जीवो नाही। एड में भी अनसर्टन एंड कंडीशनल, ता सहित एडटा अनसर्टन, सब बेले आम एड दे पारिबा नहीं, सब वर्ष दे पारिबा नहीं एवं किछिटा कंडीशंस रही थाए एड्र शर्त रे दिया जाए एड। लिमिटेड कवरेज एंड फंड्स, सब को आम सब गुड्स को कवर करि पारिबा नहीं, किछिटा गुड्स को कवर करा जाए एड पाई। तो ये सब डिमेरिट्स रही। जदि एड जदि बारंबार दिया जीवो ताहले जो एक्सपोर्टिंग कंट्री को फायदा हबो, किंतु जो माने अन्य जो कंट्रीज गुड़िक से बेनिफिट पाई परिबे नाही। एग्जांपल गुड़िका जदि देखिबा IMF कॉम्पेंसेटरी फाइनेंशियल फैसिलिटी CFF रही, देन स्टेबेक स्कीम गुटे अच्छी, कॉमन फंड फॉर कमोडिटी सेकेंड विंडो। ओके, सो दिज आर दी एड जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन गुड़िक रही से मैंने एड प्रदान करि डेवलपिंग कंट्रीज गुड़िक, दोज हु आर एक्सपोर्टिंग। Okay, so this is about trade approach and aid approach of international commodity agreements. Okay, so that's all for this class. Thanks for watching this video.